मैं नशे में सरशार थी और शहजाद भाई पर जैसे दीवानगी। उन्होंने मेरी कमीज खींचकर ऊपर अलिफाटे दी। मेरे मुलायम सफेद पेट पर अटखेलियां करती शहजाद भाई की उंगलियां और फिर उनकी जुबान। मैं नीचे बेआब मछली की तरह तड़प रही थी। उन्होंने मुझे भी बिठा लिया तो उनका अकड़ा हुआ लोड़ा मेरे नर्म पेट में चाप सा गया। शहजाद भाई मुझसे किसी खिलौने की तरह खेल रहे थे और मैं भी किसी बेमोल लौंडी की तरह उनका हर हुक्म बजा ला रही थी। उन्होंने मेरी कमीज आतार दी। मुझे यूं उनके सामने नंगी होने में ना तो कोई शर्म थी ना पशेमानी। शहजाद भाई मेरे सारे जिस्म को चाट रहे थे। उन्होंने जब मेरी बुरा की आँख खोली तो मेरे खूबसूरत टाइट बाबूस देखकर उनकी जो हालत हुई वो दीदनी थी। वो पागलों की तरह कभी एक बाव को और कभी दूसरे बाव को चूसने लगे। उनका इस तरह चाव सुना मुझे भी बेखुद कर रहा था। वो मेरे बावबुस को चूसते हुए जब निपल्स को होंठों और दांतों से दबाते तो मेरी सिसकी निकल जाती। अलिफाफफफ हिममिमम्मा आमम की आवाज़ें जो अब मुसलसल मेरे मुंह से निकल रही थी शहजाद भाई के पागलपन को मजीद बढ़ा रही थी और उनका पागलपन मुझे हुआ में आहरा रहा था। मैं लातिफ़ो सरवर की वादी में गर्क हो चुकी थी। शहजाद भाई मुझे मुसलसल चाट रहे थे और मैं भी दीवानगी में उनके साथ थे। वो चाटते चाटते नीचे की तरफ जा रहे थे और साथ ही मेरी शलवार को भी नीचे सिरका रहे थे। मेरा गोरा मुलायम जिस्म अब उनकी आंखों के सामने था। मैं लज़्ज़त के समंदर में गर्क उनके सामने बरहना जिस्म लेटी थी। मेरे जिस्म पर अब अगर कोई कपड़ा था तो वो मेरी पैंटी थी जिसे अब आतरनी में ज्यादा देर न थी। शहजाद भाई ने अपने कपड़े आतार कर दूर उछाल दिए। उनके बदन के तमाम मसल्स फड़फड़ा रहे थे। उनका मजबूत जिस्म देखकर मुझसे रहा न गया। मैंने अपने दोनों बाजू उनके बाजा के नीचे से गाजर कर उनकी पुश्त पर अपने दोनों हाथों से कंधा बना लिया और अपनी छाती को उनकी छाती से जोड़कर सख्ती से भींच लिया। मेरे निपल्स उनके निपल्स से टकराए हुए थे जबकि उनके हाथ मेरी नंगी कमर पर मसाज कर रहे थे। उनका लोरा जो अब कपड़ों से आज़ाद था मेरी नाफ में घुसने को बेताब था। मैं अपने नाजुक पेट पर इस लोली की बेकरारी महसूस कर रही थी। इसकी गर्मी में वो लज्जत थी कि बयान नहीं कर सकती। शहजाद भाई अपनी दोनों टांगें फैलाकर बैठे थे। उन्होंने मेरी दोनों टांगें अपने सर के बराबर उठाई तो मेरा सर बेड पर तकिए पे जा लगा। मेरा जिस्म अंग्रेजी हर्फ एल की सूरत हो गया। उन्होंने एक हाथ से मेरी दोनों टांगें पकड़े रखीं जबकि दूसरे हाथ से मुझे पैंटी के झंझट से भी आज़ाद कर दिया। मेरी चिकनी गानद और छोटी सी साफ शफाफ चौथ उनकी आंखों के सामने थी। उन्होंने मेरी टांगों को मेरे सर की तरफ पाश करके मुझे बिल्कुल कमान की सूरत कर दिया। इससे मेरी गानद थोड़ी और ऊपर अलिफाटे गई। उन्होंने मेरे चूतरों पर कंस की और फिर जुबान निकालकर चाटने लगे। वो ऐसे चाट रहे थे जैसे मेरी सकन पर शहद लगा हो। वो चाटते चाटते मेरी टांगों के दरमियान आ गए। उनकी जुबान ने जैसे ही मेरी चौथ के लिम्स को टच किया मेरी सिसकी निकल गई। उनकी जुबान अब तेजी से मेरी चौथ के लिम्स को गीला कर रही थी और मेरी सिसकियां भी एह अलिफा वो है ममिमम ए है ममिम याना फिफ की आवाज के साथ तेज हो रही थी। उनकी जुबान की हर हरकत पर मेरे बदन में लहरें सी दौड़ जाती जो कि मेरे बदन को लज्जत का वो सामान मुहैया करती कि मैं सरशार हो जाती। मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि मैंने शहजाद भाई का सर अपने हाथों में थाम लिया और अपनी चौथ अलिफाटे कर उनके होठों से रगड़ने लगी। उन्होंने भी मेरी बेकरारी देखी तो अपनी ज़बान को तेज़ी से हरकत देने लगे। उनकी ज़बान अब मेरी चौथ के लिप्स के अंदर जा चुकी थी। मेरी सिसकियां छोटी छोटी चीखों में तब्दील हो चुकी थी और फिर अचानक मुझे सुकून सा मिल गया। मेरा तना हुआ बदन ढीला पड़ने लगा। मेरा जिस्म नम हो चुका था। मेरी चौथ से निकलने वाला पानी मेरी गानद की तरफ बह निकला। शहजाद भाई ने मुझे फिर मुकम्मल बेड पर लुटाया और वो मेरे सर की तरफ आ गए।
मेरे होंठों और बावबुस को चूमकर वो दो जानों मेरे सर के करीब बैठ गए। दाएं हाथ से मेरे सर को पकड़कर थोड़ा ऊपर अलिफाटे अलिफ और बाएं हाथ से अपनी लूली को पकड़कर मेरे होठों पर रगड़ने लगे। कभी वो इसे हथौड़े की तरह मेरे गालों और होठों पर मारते और फिर रगड़ने लगते। उन्होंने लूली को मेरे होठों के ऊपर 2-3 बार रगड़ा तो मैंने मुंह खोल दिया। लूली के सर से मेरी जबान टकराई तो मुझे एक नए जायके से आगही हासिल हुई। मैंने लूली के सर पर अपनी जबान राउंड घुमाई और फिर घुमाती चली गई। लूली की मस्ती भी उरूज पर आने लगी। मैंने लूली को जो चाव सुना शुरू किया तो ये मुझे दुनिया का सबसे मज़ेदार लॉलीपॉप लगा। मैंने लूली के गिर्द होंठों को सख्ती से बंद किया और जबान को इसके ऊपर घुमाने लगी। लोड़ा सख्त होकर तनतनाने लगा। शहजाद भाई भी अब लूली को मेरे मुंह में धक्के दे रहे थे, जैसे वो मेरे मुंह की चादाई कर रहे हों। उनका लोड़ा मेरे हल्क के नीचे तक जा रहा था। वो जब उसे धक्का देते तो मेरी सांस बंद हो जाती। गिले से गावे गुर गावे की आवाज़ें निकलती, मेरी आंखें बाहर अलिफाबलिनी को आती और मेरे मुंह से निकलने वाली थूक मेरे गालों पर फैल जाती। कुछ देर ऐसा करने के बाद शहजाद भाई ने अचानक लोड़ा खींचकर मेरे मुंह से बाहर निकाला और अपना गर्म लावा मेरी छाती पर गिरा दिया। मुझे चिकनाहट का एहसास अपने बावबुस और सीने पर हुआ तो बेइख्तियार मेरा हाथ अपने सीने पर गया।